एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक भाजपा और एनसीपी पर जोरदार हमला बोला है। जी हां, उन्होंने एनसीपी नेता अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में शरद पवार की अहम भूमिका रही है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि जो अपने चाचा का नहीं हुआ वो लातूर का क्या होगा। अजित पवार मोम के बने हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और वक्त आते ही पिघल जाते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पुणे नगर निगम चुनाव के दौरान अजित पवार ने भाजपा के खिलाफ बयान दिए, लेकिन दबाव पड़ते ही अपने सुर बदल लिए। उन्होंने कहा कि शाम को भाजपा ने फटकार लगाई और अगले ही दिन अजित पवार ने सफाई देते हुए कहा कि भाजपा से उनके कोई बुरे संबंध नहीं है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि एनसीपी या अजित पवार को दिया गया वोट असल में नरेंद्र मोदी और भाजपा को दिया गया वोट है, क्योंकि वे खुले तौर पर भाजपा के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने भाजपा पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रंप का नाम सुनते ही भाजपा नेता खामोश क्यों हो जाते हैं। ओवैसी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की मजबूत नेतृत्व वाली छवि पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका किसी दूसरे देश में जाकर वहां के राष्ट्रपति को पकड़ सकता है, तो भारत पाकिस्तान जाकर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को वापस क्यों नहीं ला सकता। अपने संबोधन के अंत में ओवैसी ने कहा कि भारत किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सभी का देश है और हर नागरिक को संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकार मांगने का पूरा हक है। वक्फ संपत्तियों और मदरसों को लेकर चल रहे विवादों पर उन्होंने केंद्र सरकार पर एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा के कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों को देश की एकता और भाईचारे के खिलाफ बताया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।